वेलकम टू एस इंग्लिश चैनल। और ये पहला सेकंड वीडियोस है। और जो एसएससी फाउंडेशन बैच के नाम से चल रहा है ये। तो आज हम आप सोच रहे होंगे कुछ रूल्स पढ़ाए जाएंगे, ग्रामर पढ़ाए जाएंगे, तो नहीं। आज हम ग्रामर नहीं देखेंगे, पहले देखेंगे कि हम एक क्वेश्चंस देखेंगे, हम एक सेट देखेंगे इंग्लिश के। केवल केवल 25 जो क्वेश्चंस हैं पीटी के 2019-20 में जो पूछा गया है उसके देखेंगे। क्योंकि मैंने नाम को जो है छिपा दिया है, क्योंकि ये दूसरे का है। मेरा वाला जो उसमें मैंने दिखा दिया है वो फर्स्ट वीडियोस में है, लास्ट में 25 क्वेश्चंस। और उसे आप देख सकते हैं विथ नेम, क्योंकि ये दूसरे का है और किसी की जो इन्फॉर्मेशन है पब्लिकली आप नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, केवल इंग्लिश सेक्शन की बात करेंगे। फटाफट कर लेता हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए, बहुत ही मायने रखता है। आप काफ़ी क्लियर होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी, ताकि आपका जो है सिलेक्शंस जितना जल्दी हो उतना बेटर है। गाइडेंस भी उतनी अच्छी होनी चाहिए और सटीक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक अब्राहम लिंकन का एक कथन है कि उन्होंने एक लिखा था एक बात। अगर एक व्यक्ति को दो व्यक्ति को कहा जाता है कि आपको लकड़ी को काटना है, तो आपके पास 6 घंटे देते हैं, तो आप क्या करोगे? तो अब्राहम लिंकन ने जवाब दिया था कि मैं क्या करूंगा, मैं 6 घंटे से लकड़ी नहीं काटूंगा, बल्कि क्या करूंगा, मैं जिससे लकड़ी काटे जाते हैं, जो एक्स होता है, कुल्हाड़ी होती है, मैं उसे 5 घंटे तक क्या करूंगा, उसे शार्प करूंगा। शार्प करने का अर्थ है कि मैं उसे तेज करूंगा। क्योंकि हमें जो है अपने प्रिपरेशन इतना मजबूत करना है, इतना मजबूत करना है कि एक ही वार से खत्म, कंप्लीट। ठीक है, एक ही वार से निशाने में लग जाए। तो अब्राहम लिंकन का ये जवाब था कि मैं 5 घंटे तक या 3 से 4 घंटे तक क्या करूंगा, अपनी कुल्हाड़ी को तेज करूंगा, जिससे जो है एक ही घंटे में वो कट जाए। और जो एक जनरल व्यक्ति क्या होंगे, वो काटना स्टार्ट करेंगे। तो ये एक कंसेप्ट है कि हमारी जो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये स्ट्रेटजी। अगर आपके पास सही स्ट्रेटजी है, सही गाइडेंस है, आपको गाइड करने वाला अच्छा है, तो आप जल्दी सफल हो जाओगे। आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल, आप भटकोगे नहीं। तो मैं एक गाइड की तरह आपको गाइड करूंगा, एक टीचर की तरह नहीं। क्योंकि मैं भी इस बार सीजीएल का एग्ज़ाम दिया हूँ, मैंने भी सीजीएल का एग्ज़ाम पहली बार दिया है। हाँ, सीएचएसएल का एग्ज़ाम कई बार दिया था और कई बार नहीं हुआ मेरा। और इसी बार जो है, इससे पिछले बार सीजीएल का सीएचएसएल का हुआ है, और चूंकि रैंक अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन इस बार सीएचएसएल के भी हुए हैं, एमटीएस के भी हुए हैं। तो चलिए, चाहता हूं कि मैं आपको गाइड करूं, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो पहला है लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का यहाँ पे दिया हुआ है अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यहाँ पे जो इडियम है उसका क्या करना है, एक प्रकार से मीनिंग देना है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और 4 ऑप्शंस में हमारा ऑप्शन होगा टू कंसीडर समवन इन्फेरियर। किसी को अगर आप क्या करते हैं, इन्फेरियर समझते हैं, दोयम दर्जे के समझते हैं, तो छोटा समझते हैं, तो कहलाता है लुक डाउन अपॉन। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन जो व्यक्ति चुना है वो 4 चुना था, इसलिए उसका ऑप्शन गलत हो गया। हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा 3। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। जैसे गांधी जी है ना, गांधी जी जब अफ्रीका में थे, तो उसे ट्रेन से जो है हटा दिया गया था। तो फेंक दिया गया था वहां से। तो उन्होंने कसम खाया था कि हम अपने देश में जाकर अंग्रेजों को भगा देंगे। चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। कोई भी अगर क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगला है कि एंटोनिम देने, सॉरी सिनोनिम देने हैं सेक्रेट के। सेक्रेट के सिनोनिम्स क्या हैं? सेक्रेट मतलब पवित्र होता है, तो होली है, ये तो सिंपल था। क्योंकि ये 7 की जो है 7 मार्च के हैं। तो जैसे से क्या होता है, शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, धीरे 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 जो है जो हमारा ये होता है वो इजी हो जाता है। जनरली इसे देखा गया है कि एग्जाम में जो पहले के शिफ्ट होते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। सेकेंड है जो इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्क है। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एलियन अक्रोस ऑफुल है, तो यहाँ पे अक्रोस हो जाएगा। और मैं इसकी भी ट्रिक बताऊंगा कि आपको करने क्या है। जो
स्पेलिंग है, मिस स्पेल्ट है या स्पेलिंग टेस्ट है, उसमें क्या करना है आपको, अगर एक जैसे हैं, ठीक है, तो आपको देखने नहीं है, बस एक नज़र डालना है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है कि आपकी जो दिमाग में है उसको लिखना है। होता है कि अगर एक जैसे चारों हैं तो आपको, अगर आप उसको उस पर घुसोगे तो क्या होगा, दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा होगा। फिर अगर आप में क्षमता है तो ठीक है कर सकते हो, नहीं तो फिर कंफ्यूज आपको कर देगा। तो मैं यही करता हूँ, अगर एक जैसा रहा तो उसे मैं कॉपी में लिख लेता हूँ, या एक नज़र दोहराया कि ऐसा, अच्छा ये सब दिया हुआ है तो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रहता तभी तक, देखने के बाद ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। चौथे हैं कि आपको जो पैसिव देने, तो पैसिव तो बहुत आसान है, ये वाला भी आसान है। और ये जो स्टूडेंट है उन्होंने गलत गलत कर दिया है, इसका अर्थ है कि कोई ध्यान नहीं दिया इंग्लिश में, खास करके जो फीमेल स्टूडेंट का, ये फीमेल कैंडिडेट का है, जो कि कुछ कुछ लोग होते नहीं पढ़ते हैं, तो मेल स्टूडेंट को तो ज़्यादा जो होते हैं उसके जॉब लेना तो ज़रूरी होता है, क्योंकि उसे अ, आगे के करियर को देखना पड़ता है ज़्यादा। वैसे नहीं, ऐसे बात नहीं कि गर्ल्स अच्छे नहीं करते हैं, गर्ल्स भी अच्छे करते हैं। तो द चिल्ड्रन सिंग द नेशनल एंथम विद ग्रेट इंथ्यूजम, तो आंसर हो जाएगा नेशनल एंथम वाज संग विद ग्रेट इंथ्यूजम बाय द चिल्ड्रन। अगला है, पांचवा क्वेश्चन है, एंटोनिम बताने हैं नेटिव का। नेटिव तो होता है कि देसी होता है, तो देसी का विदेशी हो जाएगा, फॉरेन हो जाएगा, रूरल रस्टिक अर्बन नहीं होगा। छठा है कि अ गेम इन विच नाइदर पार्टी विंस, कोई भी पार्टी जीतता नहीं यानी ड्रॉ हो जाता है, तो ड्रॉ हो जाएगा आंसर। चलिए अब जो है एक कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं द हिंदू एडिटोरियल कराता हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति करा रहा हो यूट्यूब में आप उसे देख सकते हैं, या नहीं तो आप एडिटोरियल खुद से पढ़ सकते हैं, वो बेटर होगा। आप सबसे पहले एक एडिटोरियल खुद से पढ़ लीजिए, आप उसके वर्ड लिख लीजिए, 1 घंटा टाइम दे दीजिए, इससे काफ़ी कुछ आपका कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट होगा, आपके वर्ड्स कंप्लीट होंगे, कई सारी चीज़ों होंगे, और आपको ये रेगुलर करना है तभी फायदा करेगा, नहीं तो फायदा नहीं करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी के देख लीजिए, जरूरी नहीं कि मेरा ही देखना है, तो हो सकता है हेल्पफुल हो, तो मैंने बता दिया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बताना जरूरी होता है। चलिए, एडवर्टाइजिंग इज द प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट प्रोवाइड्स एंड डेज टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू सेल देयर डेज बेटर देन देयर कॉम्पिटिटर्स। तो कह रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग क्या है, गुड्स और सर्विसेज का प्रमोशन है, और ये क्या प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, अपॉर्चुनिटी, ओकेजन, एक्सक्यूज, इवेंट। देखते ही पता चल रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी या तो ओकेजन, तो ओकेजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ओकेजन तो घर में होता है, समारोह होता है, तो अपॉर्चुनिटी होता है, अवसर होता है। देखिए दोनों से मिलता जुलता वर्ड है, तो इसलिए एग्जैक्टनेस आपको पता होनी चाहिए, तो फॉलासी हो जाएगा अपॉर्चुनिटी। आते हैं सेकंड, नेक्स्ट। नेक्स्ट कर रहे अपने गुड्स को वो क्या करते हैं, टू सेल देयर डेस बेटर देन द अदर कॉम्पिटिटर, तो अपने प्रोडक्ट को ही बेचते हैं, गुड्स को, तो प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो आसान ही था। अगला है, एवरी टाइम वी स्विच डेस द टेलीविजन वी फाइंड प्रोडक्ट और द अदर डेस, क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन हो जाएगा, तो बहुत आसान था। तो आसान है तो क्या हो जाएगा, कट ऑफ इसके कम जाएंगे, इसमें बढ़ेगा नहीं, रो मार्क्स जो जितना आएगा वो बढ़ेंगे नहीं, नॉर्मलाइज करने पर बढ़ेंगे नहीं, तो ये आपको ध्यान देने हैं, तो अच्छा परफॉर्मेंस करना अगर इजी पेपर आएगा तो अगला है, टेलीविजन वी फाइंड सम प्रोडक्ट और द अदर डेज बीइंग टुवर्ड्स अस, क्या होगा, अदर बीइंग, ये ऑप्शन के अनुसार से बीइंग फिट हो रहा है, मतलब हो रहे हैं, हमारी ओर पुश किए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड, इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट द डेज बिहाइंड कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग इज टू इंक्रीज सेल्स एंड अर्न प्रॉफिट, अर्न मोर प्रॉफिट। तो कह रहे कि ये इसको डिनाई नहीं किया जाता, इनकार नहीं किया जा सकता है कि क्या किसके बिहाइंड द कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग के मोटिव जो होते हैं, उसका जो मकसद होता है, तो यहाँ मकसद हो जाएगा मोटिव, देख लीजिए सेट मोटिव होगा, यानी सेंस, कॉम्प्रिहेंशन से ये सेंस आएगा, आसान होता है, कहानी बेस्ड होते हैं, और जंबल्ड वर्ड भी जो होते हैं, PQRS सजाना है 4 वर्ड्स में, तो ये भी इसमें जो SSC में PT में ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आसान होते हैं, क्योंकि वो कहानी बेस्ड होते हैं, ये भी एक कहानी बेस्ड था तो ये आसान हो जाते हैं, बैंकिंग के लिहाज से काफ़ी आसान हो जाते हैं। देखिए, मदर वॉज वॉचिंग अ मूवी व्हेन द लाइट्स वेयर गोइंग ऑफ। अब देखिए
वेंट ऑफ आंसर हैव गॉन ऑफ क्यों नहीं होगा? आप पूछ सकते हैं कि हैव गॉन भी हो सकता है, तो इसलिए नहीं होगा। मदर वॉज वॉचिंग, मम्मी जो है क्या कर रही थी? एक मूवी को देख रही थी। वेन द लाइट वेयर गोइंग ऑफ, वेन के साथ क्या होता है? आईएनजी नहीं होता है। जनरली जो हो वेन के साथ आईएनजी नहीं होता है, V2 लगता है, तो यहां पर वेंट ऑफ हो जाएगा। एक स्ट्रक्चर, एक क्लाउज है, आप पढ़ेंगे स्पेशल रूल्स में ये आता है। और मैंने इसके लिए मेरे और एक चैनल है ऐसे स्पोकन इंग्लिश बाय BK सिंह, उनमें मैंने स्पोकन इंग्लिश को काफ़ी ध्यान दिया हो, क्योंकि मेरा जो इंग्लिश है मैंने ऑनर्स में इंग्लिश लिया है और PG मैंने इंग्लिश से की है, तो इसलिए तो एक और ख़ास करके मैंने काफ़ी स्पोकन क्लासेस की है, तो एक हॉबीज़ रहा है, तो इसलिए मैंने स्पोकन क्लास भी स्टार्ट किया। आप इससे ज्वाइन भी कर सकते हैं, हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो इसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो 2 चैनल जो है इंग्लिश के लिए मैंने किया, SSC इंग्लिश और एक हो गया आपका स्पोकन इंग्लिश बाय BK सिंह। आप खोज सकते हैं यूट्यूब में SSC इंग्लिश बाय BK सिंह, स्पोकन इंग्लिश बाय BK सिंह। अगला है, देखिए ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग की इसमें बात आती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है उस पर होगा। देखिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। करे कि सजाना है इसको। While he was doing this, he missed seeing a velvet purse full of gold coins lying on the road. एक एक सेंटेंस को मैं हिंदी बता देता हूँ। While he was doing this, जब वो कर रहा था, यह कर रहा था, he missed seeing a velvet purse full of gold lying on the road. तो उन्होंने एक वेलवेट पर्स को क्या करते हैं, जो सोने से भरे हुए थे, रोड में रखे हुए थे, उसको मिस कर दिए। देखिए इसमें पहले क्या करना है, इसका ट्रिक है, पहले सब्जेक्ट को लास्ट करना है और कंक्लूजन जो होना है उसको करना है। तो शुरुआत में क्या होना चाहिए, इसको ध्यान रखना है। रमेश ऑलवेज वरीड अबाउट हाउ ही वुड बिकम सिक एंड वीक इन द ओल्ड एज। रमेश जो है इसमें वरीड होते थे, किस प्रकार से वो जब बूढ़े होंगे तो वो किस प्रकार से हाउ ही वुड बी सिक, वो कैसे सिक होगा, ये होगा, एंड वीक इन द ओल्ड एज, ओल्ड एज में किस प्रकार से वो कमजोर हो जाएगा, किस प्रकार से सिक हो जाएगा। टू ट्राई हाउ ही वुड कॉफ विथ ब्लाइंडनेस एंड रमेश स्टार्टेड वॉकिंग विथ हिज आई क्लोज्ड। और इससे निपटने के लिए, कॉप विथ करने के लिए, कॉप विथ ब्लाइंडनेस के लिए, तो उन्होंने क्या करने लगा, अपने आप को एक आंखों को बंद करके रोड में चलना स्टार्ट कर दिया, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। ही फियर्ड दैट ही माइट इवन लूज हिज साइट एंड गो ब्लाइंड। और वो डर रहा था कि हो सकता है वो अपने आंखों को लूज कर सकता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें देखिए B नंबर इसलिए होगा शुरुआत में, हो सकता है चांस इसलिए क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करा रहा है, रमेश के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, और एक सेंस के आधार पे हमें ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि SSC में जितनी भी आती है ना सेंस के आधार पे बन जाता है, क्योंकि कहानी के रूप में देता है। और बैंक में क्या होता है, ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट होता है, 4 बार पढ़ेंगे आपको, 2 बार पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, उसके काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए बैंकिंग के लिए। आपकी अगर ग्रास्पिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर है तो ठीक बन जाएगा। तो मैंने तो ये तो 2 बार 2 छोड़ दिया था CGL में। मैंने 21 तो प्रीवियस मैंने दिखाया कि 21 में 21 करेक्ट था, 4 क्वेश्चन छूट गए थे, 2 ये वाला छूट गए थे, क्योंकि काफ़ी प्रेशर होता है उसमें, जब आपके मैथ कमज़ोर हो जाते हैं ना, तो मैथ थोड़ा सा कमज़ोर है। तो BCDA हो जाएगा, BDCA कैसे होगा, ये आपको सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढने हैं, पहले सेंटेंस ढूंढने और लास्ट में क्या होना चाहिए, तो सेंस के आधार पे बनाना पड़ेगा ये। तो इसके लिए मैंने आपको बताऊंगा किस प्रकार से जो स्पेशल क्लासेस होंगे। तो अगला आते हैं, ही मैरिड विथ अ रिच हेयर्स लास्ट ईयर। देखिए यहाँ पर मैरी के साथ इसमें ढूंढना है कि ग्रामेटिकल एरर क्या है। देखिए मैरी के साथ विथ लगता नहीं है, गेट मैरिड के साथ लग सकता है, मैरी के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगेगा। मैरी somebody, you marry somebody, if you want to marry somebody, आप किसी से शादी करना चाहते हो तो मैरी के साथ नो प्रपोजिशन, गेट मैरिड के साथ लग सकता है, लग जाएगा। शी वॉज लव्ड बाय हर एम्प्लॉय फॉर हर डेथ, कह रहे कि वो अपने एम्प्लॉय से जो है काफ़ी उसे स्नेह मिलता था, उसके किस चीज़ के लिए, कंडोलेंस, बेनिवोलेंस, मैनवोलेंस, इंसोलेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पे बेनिवोलेंस इसलिए होगा, बेनिवोलेंस का अर्थ क्या होता है, परोपकार, मतलब एक आप अच्छा मानवता जो शो कर रहे हो तो बेनिवोलेंस कहलाता है। तो एक क्वालिटीज है ये आपकी ह्यूमन क्वालिटीज के लिए। अगला है 16 नंबर, देखिए ये वाला भी है BCDA, आपको इसके लिए स्पेशल ये देखना, ये खुद से आपको करने पड़ेंगे, मैं थोड़ा हेल्प करूंगा लेकिन आपको इसको खुद से करने पड़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी आपको। तो देखिए ये वाला
4 हैं तो पहले डी ए सी बी होगा। इसमें भी कहानी बेस्ट है, पहला कौन सा एक्शन होगा, उसके बाद कौन सा एक्शन होगा, उसके बाद कौन सा एक्शन होगा। तो पहला जो हमारा डी होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद बी होगा। किस प्रकार से आपको देखने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं, समझने हैं कि एक इस कहानी के बाद कौन सा इवेंट आना है, एग्जैक्टनेस देखने हैं आपको, प्रैक्टिस से आएगा ये। 17 नंबर क्या है कि दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, इसको सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता, इनसेटिएबल, डायरेक्ट वर्ड लिया गया एसएससी के। अब मैंने एसएससी के वर्ड्स के लिए आपको बताया था, केडी कैंपस की बुक जो है बहुत अच्छे से आते हैं, जो नीतू सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो वो क्योंकि जानते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसके जो वर्ड्स होते हैं ना, कुछ रिपीट किए जाते हैं, कुछ फिक्स्ड वर्ड होते हैं, रिपीट किए जाते हैं। देखिएगा आप, अच्छा लगेगा आपको। देखिए इंजीनियर्स, ये इंजीनियर्स का भी अर्थ जो ये सच्चा कपट जिसको बोलते हैं, इसके भी ये किए जाते हैं रिपीट। 18 का है कीप एब्रेस्ट ऑफ, मतलब कीप वन सेल्फ अपडेटेड। ये तो आपको सटीक आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। मुझे आता है तो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं आएगा तो नहीं बनाऊंगा। हाँ, अगर चांस लेना है 50-50, अगर लग रहा है कि हो सकता है तो चांस ले सकते हैं, लग रहा है कि हाँ और सारे मतलब एक्यूरेसी अच्छी है और सारे क्वेश्चंस की, तब ले सकता हूँ। 19 क्या है कि द मिनिस्टर गेव एंड डेज इज दैट स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स, कल्प्रिट जो विरोधी सॉरी अपराधी हैं उसके विरुद्ध जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे, करे लिए जाएंगे। तो क्या दिया, इंश्योरेंस दिया, एश्योरेंस दिया, एडमिशन दिया, एम्बिशन दिया, एश्योरेंस दिया, आश्वासन दिया जाता है किसी को। 20 नंबर द फेमस अथर एंड डॉक्टर आर बीइंग ऑनर्ड एट अ फंक्शन टुडे। टुडे तो इसमें क्या होगा, देखिए ये अपना आप में क्या है कि रूल आप जानते हैं, फिर भी अगर आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये आपका गलत होगा। जब मैं शुरुआती दिनों में जब बनाता था इंग्लिश, तो मैं भी गलत करता था। ठीक है, रूल यहाँ ये कहता है कि द फेमस ऑथर एंड एक्टर, ठीक है, ये जो है दोनों एक ही चीज को दर्शा रहा है, ये सिंगुलर है क्योंकि द नहीं लगा हुआ, केवल एक के आगे द लगा हुआ है। द फेमस एक्टर, अथर एंड एक्टर, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों एक ही चीज को दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद एक ही चीज को दिखा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईज होगा या आर होगा, तो यहाँ पे ईज होना चाहिए, तो आर लगा हुआ तो आर गलत हो जाएगा। 21 देखिए, स्कार्सली हैड द पैसेंजर बोर्डेड द प्लेन व्हेन द कैप्टन वेलकम्ड हिम। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर सही है, इंग्लिश के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पर सही बैठा हुआ है, और खास करके नो इम्प्रूवमेंट दिया हुआ। अगर कहीं पे अगर नो इम्प्रूवमेंट होता है तो आपको बहुत कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है कुछ ना कुछ तो गलती आप निकाले होगे, क्योंकि एरर दिया हुआ है, कहीं ना कहीं गलती निकालोगे तो ये दिक्कत होता है। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जरूरी है। और प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए उसको जरूर देखिए। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देखिए गार्जियन तो होगा नहीं, गिल्टी होगा नहीं, गाइडेंस होगा नहीं, सीधे दिख रहे हैं, आसान है, तो गारंटी है होगा। अगला है, देखिए इनडायरेक्ट है, नरेशन है, नरेशन द ट्रेवलर सेड टू अ पैसेंजर्स ओ पासर बाय कैन यू हेल्प मी फाइंड माई वे प्लीज। देखिए सेड टू है तो आस्क्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आस्क्ड एक में है, इसमें भी है, इसमें भी है, रिक्वेस्टेड टू में है एक, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर इफ लगा हुआ है, यहाँ पे दैट लगा हुआ तो कट गया। आपको ये भी करने हैं, या तो आप डायरेक्ट बना लीजिए, चूज कर लीजिए, या आप ढूंढिए अगर ये करना है तो। वो तो कट गया। अब देखिए यहाँ पर इधर तो रिक्वेस्टेड टू होगा नहीं, देखिए यहाँ का इधर इस साइड का तो फिक्स्ड रूल है, सेट टू है तो आस्क्ड हो जाएगा, तो रिक्वेस्टेड का होगा नहीं, तो ये भी कट गया, तो हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। लास्ट 2 है बचा हुआ, देखिए रिपल्सिव का उल्टा क्या होता है, अट्रैक्टिव। रिपल्सिव क्या होता है, विकर्षण होता है, आप किसी से रिपल्सिव होते हैं, रिपल्स मतलब एक खिन्न हो जाता है, तो रिपल्सिव होते हैं वो, तो अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, आकर्षक का उल्टा रिपल्सिव। और लास्ट है वेरी, वेरी का देखिए यहाँ बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वेरी का उल्टा सेम सिमिलर क्या होगा, पर्यायवाची, लाइवली होगा नहीं, टची होगा नहीं, वेरी मतलब होता है थका हुआ, एग्जॉस्टेड, टायर्ड, तो एग्जॉस्टेड हो जाएगा। आपको रेस्टलेस नहीं करना है, रेस्टलेस गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हल्का मीनिंग मिल रहा है, तो रेस्टलेस का क्या होता है कि आप जब थोड़ा से आप ये होते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, तो उसको रेस्टलेस कहते हैं, तो एग्जॉस्टेड हो जाएगा। तो थैंक यू, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर ये बेनिफिशियल है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए।
क्योंकि मैं अच्छा प्रयास कर रहा हूँ। मैं अपना जो कोशिश करता हूँ, अगर मैं आज 70% दिया हूँ, प्रयास किया हूँ, तो हो सकता है 80% तक करूँगा, 90%, 100%, जितना हो सकता है उतना मैं करता हूँ। जैसे अब आपको हो सकता है कि आपको आवाज़ जो है मेरी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर अच्छी क्वालिटी नहीं है तो, चूँकि लॉकडाउन टूटेगा तो मैं भी थोड़ा सा ये करूँगा, जो माइक हैं, माइक्रोफोन है, तो उसका लूँगा ताकि जो क्वालिटी जो है, ऑडियो क्वालिटी वो बेटर हो। और और चीज़ों पर भी मैं काफ़ी ध्यान दूंगा, ताकि आपकी जो क्वेरीज है, आप जरूर क्वेरीज जो भी शिकायतें हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। प्रेस आइकन को, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। एक पर्सनलाइज्ड होता है, एक ऑल होता है। तो आप जिस वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसमें आप कर सकते हैं। अगर ऑल को देखना चाहते हैं तो ऑल करिए, क्योंकि ऑल में क्या हो जाएगा कि जितने भी एसएससी के वर्ड्स हैं, एसएससी के वीडियो हैं, सारे के सारे चल जाएंगे। थैंक यू। और मेरी मोटिवेशनल वीडियोस भी हैं, आप उसे भी सब्सक्राइब देख सकते हैं।